साथियों, सभी को जय श्री राम। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित हनुमान वाटिका, जो कि कोड़ गांव के अंदर स्थित है। और हमारे सौभाग्य हैं, यहाँ पर हम आपको जगत गुरु जी से मिलवाने वाले हैं, उनके विचार सुनवाने वाले हैं। तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो के तहत मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आज वो हरि चर्चा होने वाली है कि जिस हरि चर्चा को सुनने के बाद आपका जीवन संवर जाएगा। परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नाम। सीताराम। देखिए, इस पावन धरती पर मैं आज आया हूँ। अब कोई मुझे बताया, आप लोगों ने भी बताया, इस क्षेत्र में दो कम्युनिटी रहते हैं, एक मुस्लिम बहुल और एक हिंदू है। लेकिन वो मूलतः कोई फर्क नहीं है। अगर कोई भाईचारा में आपस भाव बिनु भेदभाव से रहते हैं, सब ठीक है। परंतु स्वतः सनातन धर्म को अमर्यादा करना गलत है। सनातन धर्म को कोई अमर्यादा अवमानना करना गलत होगा। तो इसीलिए आज हिंदू समाज, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो सनातन विरोधी है वो सनातन विरोधी है, ये धर्म का विरोधी है। क्योंकि सनातन है, सबका जीव में सबका भगवान है। सब जो जीव है वही भगवान है। जहाँ भगवान है वही भक्त है। तो इसका भेदभाव का अंतर नहीं है, वो सोच का अंतर हो जाता है। जिस सोच के कारण आज हम कम्युनिटी बोलते हैं, वो उच्च नीच बोलते हैं, भेदभाव करते हैं। लेकिन आपका मन का जो उच्च नीच स्वभाव है, आपका मन में जो विभेदिकार का शब्द है, उसको पहले दूर करना चाहिए। अब सवाल आता है कि आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे भक्त आए हैं, प्रधान जी आपके चरणों में बैठे हैं। कहा जाता है कि गुरु की कृपा जिस भक्त पर हो जाए तो उसके तकदीर संवर जाते हैं, जीवन संवर जाता है। गुरु की पहचान किस तरह से की जाए? बहुत मूलतः बहुत शुद्ध प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक कहावत है उड़िया में, गुरु मिले हजार हजार, शिष्य मिले ना कोई। शिष्य मिले लाख लाख, गुरु मिले ना कोई। तो आजकल जमाना में क्या हुआ, हर कोई गुरु के पीछे दौड़ते, हर कोई मंदिर दौड़ते, मस्जिद दौड़ते। क्या हमारा तमन्ना पूर्ण हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए कि हम जो भगवान के चरण में मत्था टेकते हैं किसी कारण को, वो मेरा कारण दुख लाघव हो जाए। लेकिन वो नहीं है। वो एक आस्था की प्रकट होता है आपका अंदर में। वो अंदर की भाव इतना कठोर होना चाहिए जिस भाव से आपका दुख का परिचय हो सकता है। तो उसमें गुरु, आप अगर सही सोच में और सही भाव में खोजेंगे तो गुरु आप खुद चल कर आ जाएंगे, और शिष्य भी खुद चल कर आ जाएगा। तो गुरु शिष्य की परंपरा ऐसा है। गुरु जब देखेगा शिष्य को, वो बोले तू मेरा शिष्य नहीं, तू दूसरा का अपेक्षा कर। कि और किसी को बोलेगे जो ठीक है, तुम आओ, तुमको मैं ना दीक्षा देता हूँ, ऐसे ऐसे कर्म करो। तो सनातन धर्म का प्रकाशित जो मार्ग है, तो इसमें बहुत और यहाँ मध्य निश्चिंत है। संप्रदाय भित्तिक शिष्य होना चाहिए व गुरु होना चाहिए। अर्थात
सनातन धर्म में चतुर संप्रदाय है, श्री सनक ब्रह्म रुद्र। वो चारों संप्रदाय में किसी के गुरु के पास भी आप दीक्षा ले सकते हो, आपका जीवन को साधन मार्ग में लिप्त कर सकते हो। आप गुरुजी बता रहे हैं कि गुरु को किस तरह से पहचाना जाए। बहुत अच्छे सरल शब्दों में आपने इसको वर्णित कर दिया। लेकिन हम यहाँ पर इस मॉडर्न युग की बात करें, कलयुग की बात करें, तो इसमें देखा जा रहा है कि लगातार आपाधापी मची हुई। इससे कैसे निजात? देखो, कलिजुग समान नहीं है आन जुग, जो प्राणी करो ही विश्वास। कलिजुग ऐसा सब ये है, युग है जो विश्वास सोच के कारण से चल रहा है। और सोच क्या है? नाम। आपदा आता है। जगत का मतलब क्या है? परिवर्तनशील है। जगत जगत ही जगत, वो क्रियाशील होता है, वस्तु क्रियाशील होता है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो आवर्तन कैसे होगा? अगर आवर्तन नहीं होगा तो क्रियाशील कैसे होगा? तो चिराचरित प्रथा है, वो आपद चिराचरित प्रथा है, उसको निभाना धर्म है। उसको निभाना धर्म है। धर्म है। देखिए, आपको पता होगा बेटा, उड़ीसा में 99 में सुपर साइक्लोन हुआ था जी। उस टाइम मैंने पारादीप से आ रहा था, आकर भुवनेश्वर में पहुंचा। रात को हुआ साइक्लोन। मैं सुबह चल कर पहुंचा, मतलब कटक से जगतसिंहपुर कम से कम 30 किलोमीटर पहुंचा। उससे अरसमा में गया, इतना था पानी में, तूफान और सुनामी का कारण। तो जब हमने सेवा किया, लोगों ने मुझे पूछा, अब हमारी साधु संत ने मुझे पूछे, आप संत हो, आप संत होकर क्यों ऐसा करते हो? डेड बॉडी वगैरह सबको जलाना है, ये करना है, और इसको रिलीफ देना है, सब देते थे। तो मैंने एक बात बताई, मीडिया में बताई। देखिए, पहले संत क्या है? संत है जो जहां पर समयानुचित राष्ट्र में कोई भी विपद आएगा, उस साथ वो खड़े होगा। संत का मतलब अर्थ वैसा है। संत का अर्थ नहीं जैसे क्या करते हैं, जीवन का सार्थक क्या होता है, और वह अगर व्हाइट राइस खाकर कोई संत होता नहीं, कि भगवा पीन कर कोई संत नहीं बन जाता है। संत हो जो पराकाष्ठ और विश्वास और निष्ठा की परिप्रकाश करता है, वही है संत। और जीवन में क्या चाहिए? देखो, मनुष्य जीवन में तीनों चीज की आवश्यकता है। क्या? ग्रास, बास, बेस। आप पत्रकार हो, कोई प्रधान है, ब्लॉक के प्रधान है, तो ये बेस का परिचय है। हाँ, बास, बास समझ गए? बास मतलब रहने के लिए छत, निवास। उसी प्रकार जीवन के लिए तीन चीज आवश्यकता है। संत, संत का मतलब जो ज्ञान दे सकता है, जिससे जिसी से ज्ञान ले सकते हो। गाइड, एनीबॉडी कैन बी योर गाइड। संत ग्रंथ, जो ग्रंथ आपको सही रास्ता दिशा दिखाएगा, सही दिशा दिखाएगा, कोई वेद, उपनिषद, ग्रंथ, रामायण, महाभारत, अष्टादश पुराण आदि, वो सब ग्रंथ। पंथ, मार्ग, कौन सा मार्ग में, जहां पर शत्रु संप्रदाय है, चार बट है, चार द्वार में आप किसी मार्ग को ले सकते हो। आप रामानंदी बन सकते हो, आप वैष्णव कृष्णानंदी बन सकते हो, आप शिवानंदी बन सकते हो। सब आनंद आनंद है।
लेकिन महाराज जी, एक चलते चलते लास्ट सवाल, और मैं आपसे जिज्ञासा है मेरी पूछने की कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो? ईश्वर तो सब सदा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान। ईश्वर प्राप्ति आपकी सोच से, आपकी भाव से, आपकी प्रेम से, आपकी उजाने बहुत भक्ति से। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ताजा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।